नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 विषय स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का मॉडल पेपर, जो आपके आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, अर्जुन खेल पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर ब, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। अगला प्रश्न, लिब्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? यानी ये जो लिब्रो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? हॉकी, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी। तो ऑप्शन नंबर ब, वॉलीबॉल। लिब्रो शब्द वॉलीबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य का खेल कौन सा है? यानी राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? हॉकी, कबड्डी, बास्केटबॉल, क्रिकेट। ऑप्शन नंबर स, बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। अगला प्रश्न, योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 5 जुलाई, 21 जून, 10 मई। ऑप्शन नंबर स, 21 जून। कब मनाया जाता है? 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किशोरावस्था होती है, यानी किशोरावस्था कब से कब तक होती है? 13 से 19, 6 से 12, 20 वर्ष के बाद, जन्म से 5 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर अ, 13 से 19 वर्ष कब तक होती है? 13 वर्ष से 19 वर्ष तक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी। ऑप्शन नंबर द, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8, 9, 10, 11। तो ऑप्शन नंबर ब, 9। कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी। अगला प्रश्न, आदर्श ट्रैक कितने मीटर का होता है? 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 100 मीटर। ऑप्शन नंबर ब, 400 मीटर। कितने मीटर का होता है? 400 मीटर। अगला प्रश्न, डू एंड डाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो डू एंड डाई कबड्डी से संबंधित है। कौन से खेल से? कबड्डी से। रिले दौड़ में कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो रिले दौड़ के अंदर 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। धनुर्विद्या क्या है? तो धनुर्विद्या किसी लक्ष्य पर तीर और कमान की सहायता से निशाना लगाने की जो विद्या होती है उसे धनुर्विद्या कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और सारे प्रश्न याद कर देने हैं, ताकि आपकी 16 तारीख की जो परीक्षा होगी उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। अगला प्रश्न, जल प्रदूषण किसे कहते हैं? जल प्रदूषण जब पानी में अवांछित और घातक तत्व मिल जाते हैं तो उसे जल प्रदूषण हो जाता है, इसलिए उसे जल प्रदूषण कहा जाता है। डेंगू रोग कैसे फैलता है? एडिस प्रजाति के जो मच्छरों के काटने से डेंगू फैलता है। टोक्यो ओलंपिक 2022 में किस भारतीय पहलवान ने कुश्ती में रजत पदक जीता? तो रजत पदक 2022 के अंदर जो रवि दहिया ने जीता था। किसने जीता था? रवि दहिया। कबड्डी खेल में लोना कब दिया जाता है? तो जब कोई टीम विपक्षी टीम के सभी 7 खिलाड़ियों को आउट कर देती है तो उसे 2 अंकों का बोनस मिलता है, उसे लोना कहा जाता है। यानी ऑल आउट होने पर, पूरी टीम ऑल आउट होने पर 2 अंक का जो बोनस मिलता है ना, उसे लोना कहते हैं। क्या कहते हैं? लोना देना कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वसन क्रिया करता है? तो 12 से 18 बार। कितनी बार करता है? 12 से 18 बार श्वसन क्रिया। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। प्राचीन काल में मनोरंजन के क्या क्या साधन है? तो खेल तमाशे, तीतर बटेर की लड़ाई, पतंगबाजी, पेठे लगाना आदि आदि उनके प्राचीन समय के खेल होते थे। कबड्डी वगैरह ये खेल खेला करते थे। अगला प्रश्न, पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पाचन तंत्र का मुख्य कार्य जो होता है वो भोजन को पोषक तत्व और ऊर्जा में बदलना। भोजन को पोषक तत्व तथा ऊर्जा में बदलना उनका मुख्य काम होता है। पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या क्या है? तो पाचन तंत्र का मुख्य काम भोजन को पोषक तत्व और ऊर्जा में बदलना उसका मुख्य काम होता है। भोजन को पोषक तत्व तथा और ऊर्जा में बदलना काम होता है। क्या काम होता है? भोजन को पोषक तत्वों तथा ऊर्जा में बदलना। अगला प्रश्न, ट्रैक फील्ड इवेंट कौन कौन से हैं? नाम लिखिए। तो रोड रनिंग, क्रॉस कंट्री रनिंग, रेस वॉकिंग, ये दोनों
ये तीनों क्या है? ट्रेड व फील्ड इवेंट के नाम है। अगला अगला प्रश्न, संतुलित भोजन किसे कहते हैं? संतुलित भोजन वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक पोषक तत्व उपलब्ध हैं, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। क्या? यानी सारे पोषक उपलब्ध हो, कार्बोहाइड्रेट, वसा ये सब, उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। योग से क्या तात्पर्य है? योग योग से क्या तात्पर्य? योग का अर्थ होता है मन और शरीर को जोड़ना या एकजुट करना। योग का क्या अर्थ होता है? मन और शरीर को जोड़ना या एकत्रित करना। अगला प्रश्न, विद्यालय में प्रार्थना सभा में क्या उपयोगिता है? यानी विद्यालय के अंदर प्रार्थना सभा की क्या उपयोगिता है? तो ये उन्हें सामूहिक भावना और साहस की भावना से समृद्ध करने में मदद करना है। सामूहिक भावना और साहस की भावना से समृद्ध करने का काम करती है। अगला प्रश्न, व्यायाम करते समय हमने कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्यायाम करते समय हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए और किसी भी तनाव को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। अगला प्रश्न, किसी एक खेल मैदान का चित्र बनाइए। तो आपको एक खेल मैदान का चित्र बनाना है, जैसे कि इस तरह कबड्डी का खेल का मैदान होता है, इस तरह कोई आपको चित्र बना लेना।